दोस्तों, ये घटना तब की है जब मेरी नानी जी की उम्र 15 से 16 की रही होगी। तब वह उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के एक गांव में रहती थी। वहीं उनका मायका है। उस समय में अक्सर बंजारे और नट अपनी टोलियां बनाकर घूमा करते थे। ये नट और बंजारे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे और जहाँ ज्यादा आबादी देखते थे वहाँ पर अपना मेला लगा कर करतब दिखाया करते थे और पैसे कमाते थे। ये बंजारे हमेशा अच्छे नहीं होते थे। अक्सर बंजारों और नटों की टोली के रूप में डाकुओं की भी टोली घूमा करती थी, जो दिन में तो मेला लगाते थे मगर रात में लूटपाट किया करते थे। इसलिए अक्सर गांव के जानकार लोग अपने गांव के आसपास इस तरह का नटों का मेला नहीं लगाने देते थे। एक बार एक ऐसा ही मेला नानी के गांव से थोड़ी दूर पर लगा हुआ था। वहां गांव के बच्चे अक्सर जाने की जिद किया करते थे मगर कोई उन्हें वहां जाने नहीं देता था। इतना ही नहीं, गांव वालों ने बच्चों का खेतों में जाना और दोपहर को बाहर खेलने से मना कर दिया था। कहाँ चलती, इसलिए बच्चे ना चाहते हुए भी सिर्फ तभी तक घर के बाहर खेलते थे जब तक कोई ना कोई बड़ा उनके साथ रहता था। मेरी नानी ये सब रोज देखती थी। ऐसा सिलसिला करीब 1 महीने तक चला, जब तक वहाँ और नटों का मेला लगा हुआ था। नानी को ये बात बहुत अजीब लगती थी कि नटों का टोला हो या डाकुओं का, आखिर बच्चों के ऊपर एक बंदिश क्यों है। खैर, इस बात का जवाब बच्चों को सिर्फ यही मिलता था कि ये नट उन्हें पकड़ ले जाएंगे। करीब 1 महीने तक बच्चों पर बंदिश और बड़ों पर डर का साया रहा। इन सब बंदिशों के बावजूद एक दिन सुबह 10 बजे करीब गांव में काफी शोर शराबा मचा और पता लगा कि एक पड़ोस का एक छोटा बच्चा, करीब 10 साल का एक लड़का घर से बाहर आया था और गायब हो गया। पूरे गांव में उसे ढूंढा गया मगर वह कहीं उसका पता नहीं चला। आखिरकार गांव के हर घर से सारे बड़े मर्द जोर शोर से उस लड़के की तलाश में लग गए। उन्हें शायद आने वाले खतरे का पता था, इसलिए पहले गांव और खेत का चप्पा चप्पा छान मारा। उन लोगों ने जब उस लड़के की गांव में गैर मौजूदगी निश्चित हो गई, फिर वहां के सारे मर्द एकत्र हुए और बिना किसी देर के अपने अपने हंसिए, कुल्हाड़ी, कुदाल वगैरह लेकर चल पड़े उस नटों की टोली की तरफ। उस बच्चे के घर पर रोना पीटना मचा हुआ था। आसपास के सब लोग अपनी अपनी शाखाएं जताते और बच्चे को बार बार ढूंढते मगर इसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ जब मर्दों की टोली उन बंजारों के मेले के पास पहुंची तो चौंक गए। वहां अब सब खाली था, सिर्फ चूल्हों की राख और तंबू गड़ने के निशान मौजूद थे। अब
सबका शक यकीन में बदल चुका था। बच्चे को कोई और नहीं, वो नट ही चुरा के ले गए हैं। अब गांव के सारे लोग वहीं रणनीति बनाने लगे कि आगे क्या किया जाए। सबने अलग अलग दिशा में जाने का फैसला किया, क्योंकि तब यातायात की इतनी सुविधा नहीं थी। इसलिए उन बंजारों का बहुत दूर निकलना असंभव था। लेकिन उसने लड़ने का सामर्थ्य भी सब नहीं रखते थे, क्योंकि ये अच्छे लड़ाके भी हुआ करते थे। इसलिए रणनीति बनाना जारी था। फिर सबने तय किया कि हर रास्ते, हर दिशा की तरफ कुछ लोगों जाएंगे और पता चलते ही सब एकत्र होकर वहां जाकर उस बच्चे की तलाश करेंगे। और वो लोग ना मिले तो दोपहर 3 बजे से पहले सब अपने गांव में एकत्र हो जाएंगे। सब लोगों ने एक अलग अलग दिशा पकड़ी और अपनी अपनी राह चल पड़े। 5-5 लोगों का समूह अपनी अपनी राह पर अग्रसर था। पश्चिम की तरफ जाने वाले समूह के आखिर उनके निशान और फिर उनका टोला मिल गया। उन सब के पास वापस जाकर बाकी लोगों को बुलाने का वक्त नहीं था। इसलिए वो किसी मौके की तलाश करने लगे और उनके झुंड में बस बच्चे को तलाशने लगे। लेकिन वहां उस बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला। फिर उन्होंने ये सोच लिया कि शायद बच्चा इनके पास नहीं है, वरना ये उसे अचेत अवस्था में ही सही साथ तो रखते। वो आशा खोने ही वाले थे कि किस्मत ने उनका साथ दिया और उनकी भीड़ से निकलकर एक आदमी नित्य कर्म के लिए कुछ दूर चला गया। पांचों ने फिर उसी से पूछताछ करने की ठानी। वो पीछे से जाकर उसके ऊपर टूट पड़े और 2 लाठी उसके सर पे जमा कर उसे बेहोश कर दिया। फिर एक तांगे पर उसको लाद कर वापस अपने गांव की ओर चल पड़े। वो जितनी जल्दी हो सकती थी कर रहे थे, क्योंकि उसके साथी उसको ढूंढने जरूर आने वाले थे। वो लोग उसको लेके आधे घंटे में अपने गांव पहुंच गए। बाकी सब भी वापस आए तो उन लोगों ने उसके सर पर एक मटका पानी डाला और उसे होश में लाए। होश में आते ही वो आसपास गांव वालों को देखकर घबरा गया, लेकिन बिना मार खाए उसने कुछ नहीं बताया। जब गांव वाले मिलकर उसको उसकी सहन शक्ति से ज्यादा खुराक देने लगे तो वो जान गया कि उसकी जान के लाले पड़ने वाले हैं। फिर उसने बताया कि वो बच्चा कहाँ है। उसने जो बताया उससे सबके होश उड़ गए और उसी वक्त पास के गांव के सिद्ध तांत्रिक को बुलाने के लिए कुछ लोग निकल पड़े और बाकी उसे लेकर उस दिशा में निकल पड़े जहां वो बच्चा था। उसने बताया कि उनकी टोली के सरदार ने उस लड़के को जीवधारी बनाने के लिए इस्तेमाल किया है और उसकी जान को खतरा है। अगर उसे बचाना है तो या तो उनकी टोली के उसी तांत्रिक को बुलाओ जिसने उसे इस्तेमाल किया है, या फिर उससे ज्यादा माहिर खिलाड़ी को। इसलिए गांव वाले पास के गांव सिद्ध तांत्रिक को लाने के लिए निकल पड़े। वो तांत्रिक को लेकर जल्दी से जल्दी आ गए और वहीं पहुंच गए जहां
पर वह नट गाँव वालों को लेकर उससे बच्चे का पता बताने ले गया था। उसने एक जगह एक अजीब सा लिखा हुआ पत्थर दिखाया और गांव वालों से कहा खोदने को कह दिया। गांव वाले खोदने में लग गए और कुछ लोग रह कर उसको मारते जा रहे थे और धमकी दे रहे थे कि अगर बच्चे को कुछ हो गया तो उसकी कब्र यहीं बना देंगे। वो तांत्रिक काफी बूढ़े थे, वो भी आ चुके थे और सब कुछ समझ लेने के बाद भी सबके साथ गड्ढे के खोदने का इंतजार कर रहे थे। करीब 4 फुट खोदने के बाद वहां एक पत्थर की परत आ गई जो 3-4 पत्थर से मिलकर बनाई गई थी और फिर संभाल कर सबने मिलकर उस पत्थर की परत को हटाया। नीचे जो उन लोगों ने देखा उससे उन्हें कोई खुशी नहीं मिली। नीचे एक कमरा सा बना हुआ था, करीब 5 फुट चौड़ा, 6 फुट लंबा और 5 बड़े बड़े घड़े रखे हुए थे, पूरे सोने चांदी से भरे हुए। और पास में वो बच्चा लेटा हुआ था, नए नए कपड़ों में, अच्छा खास तैयार किया हुआ, और उसकी सांसें रुक रुक के चल रही थी। और पास में एक दिया जल रहा था जिसका तेल खत्म हो चुका था और वो बुझने ही वाला था। सबने उस बच्चे को मरा हुआ समझ लिया और उस नट को दोबारा बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। तभी वो तांत्रिक बाबा आगे आए और दिए की बाती को थोड़ा बढ़ा दिया। दिए की लो तेज हो गई और बच्चे ने आंखें खोल दी। सबकी खुशी का ठिकाना ना रहा, मगर बच्चे ने किसी को पहचाना नहीं और अनजान की तरह सबका चेहरा देखने लगा। तांत्रिक बाबा ने सबसे कहा कि ये बच्चा अभी जिंदा है, लेकिन ये तभी जिंदा बच सकता है अगर ये मेरी सिद्धि की हुई जगह पर पहुंच जाएगा, वरना इसे कोई नहीं बचा सकता। इसे लेकर मेरे स्थान पर चलो और सब इस बात का ध्यान रखना कि ये दिया ना बुझ पाए। इसमें तेल बढ़ा दो और उसकी अच्छे से देख रेख करना जब तक मैं इसे बुझाने के लिए ना कहूँ। फिर कुछ लोग और तांत्रिक बाबा उस बच्चे को तांगे पर लेकर बाबा के स्थान पर पहुंच गए और वहां जो कुछ भी किया वो किसी ने नहीं देखा, क्योंकि वो क्रिया बाबा ने अकेले में की थी। करीब 1 घंटे बाद एक आदमी वहां वापस पहुंचा और उनसे बताया कि बाबा ने दिया बुझाने को कह दिया है। दिया बुझा दिया गया और अब वो बच्चा सुरक्षित था और सबको पहचानने लगा था। उसके बाद जितना भी खजाना वहाँ मिला था उसके थोड़े से हिस्से से मंदिर बनवाया गया और बाकी गांव के प्रधान ने गरीबों के बच्चों की शादी और गांव की भलाई में लगा दिया। उस नट को बचाने उसके साथी नहीं आए। गांव वालों ने उसे 1 हफ्ते तक कैद रखा, उसके बाद धमकी देकर छोड़ दिया। दोस्तों, ये तो थी वो घटना जो वहाँ घटी थी, लेकिन इसके असली पहलू बाद में उजागर हुए। अगर ये घटना ना घटी होती तो शायद आज हम इतना बड़ा रहस्य ना जान पाते। वो रहस्य मैं आपको बताता हूँ। वहाँ जो नट आए हुए थे असल में वो लुटेरे नट थे। इन
नटों का यही काम होता था, एक आबादी वाले क्षेत्र से कुछ दूर मेला लगाना और फिर रात को लूटपाट करना, और जब ये ज़्यादा खजाना इकट्ठा कर लेते थे तो ये उसे जमीन में गाड़ देते थे। और इनके साथ एक तांत्रिक भी होता था, बहुत माहिर तांत्रिक, जो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके ये भी बता दिया करता था खजाना कहाँ कहाँ है। यही तांत्रिक जीवधारी बनाते हैं अपने खजानों की रक्षा के लिए। जीवधारी बनाने के लिए एक किसी के भी बच्चे को चुरा लिया करते थे, क्योंकि बड़ों से एक काम करवाना मुश्किल था और बच्चों को बहलाना आसान। ये जिस बच्चे को चुराते थे ये उसे उसके पसंद की और भी बहुत अच्छी चीज़ खिलाते थे, ताकि वो जरा भी भूखा ना हो। फिर उसे नहला धुला कर नए नए कपड़े पहनाए जाते थे, पैरों में रंग, आँखों में काजल और बालों में खास किस्म का तेल लगाकर उन्हें बैठाया जाता था। फिर तांत्रिक अपनी क्रिया करते थे जिसमें वो बच्चा अपनी सुध बुध खो देता था। उस बच्चे को विभिन्न शक्तियों से सुजित किया जाता था और उसके नाम का दिया उसके बगल में जला दिया जाता था। उसके बाद उसके सामने उस कबीले का सरदार आता था और वह कहता था, देखो मुझे और अच्छी तरह से पहचान लो, एक खजाना मेरा है और तुम इसके रक्षक हो। जो मेरे सिवा मेरा खजाना लो, तुम उसको जिंदा नहीं छोड़ना। मैं वापस आऊँगा और अपना खजाना लेके जाऊँगा, उसके बाद तुम आज़ाद हो जाओगे। ऐसे तांत्रिक क्रिया के बाद वो बच्चा उस इंसान को नहीं बल्कि की आत्मा को पहचान लेता है। फिर वो उसे खजाने के साथ उस गड्ढे में दफना करके चले जाते थे। जैसे ही वो दिया बुझता था, उसकी आत्मा की अधिकतिक शक्तिशाली शक्ति का रूप ले लेती थी और महीने, साल, क्यों क्या सदियों तक अगर वो ना आए तो भी खजाने की रक्षा करती हैं। फिर वो इंसान चाहे इस जन्म में आए या फिर किसी और जन्म में, ये शक्ति सिर्फ उसकी आत्मा को ही पहचानती है और खजाना लेने से नहीं रोकती। अक्सर आपने देखा होगा कभी कभी कहीं किसी को खजाना मिल जाता है, ये जीवधारी उनकी आत्मा पहचान कर उन्हें खजाना लेने से नहीं रोकती। दोस्तों, एक कर्म निर्दयी होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल राजा महाराजा भी किया करते थे। लेकिन उस समय में इंसान बहुत ईमानदार हुआ करते थे, जो खुद राजा की खातिर जीवधारी बनने को तैयार हो जाते थे। आपने देखा होगा कि इन जीवधारियों को अक्सर कुछ तांत्रिक हरा देते हैं। ये केवल उन्हीं जीवधारियों के साथ संभव हो पाता है जो बल अवस्था में ही जीवधारी बनाए गए हों। लेकिन राजा महाराजा के जीवधारियों को हराना संभव नहीं होता था, क्योंकि वो अपनी मर्जी से युवा अवस्था में अपना बलिदान देते हैं और बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। उनकी ईमानदारी ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। तो कहानी यहीं पे समाप्त होती है दोस्तों। अगर ये कहानी आप लोगों को सही लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।